औलाद का ना होना अमूमी तौर पे तलाक का हमारे यहाँ सबब है, बिलखुसूस बर सगीर पाक व हिंद के अंदर। जब किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो उसको 2, 4, 5, 6 साल देखने के बाद तलाक दे दी जाती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि तिब्बी नुक्स कमज़ोरी मर्द में होती है, तो इसके बावजूद भी तलाक औरत को दे दी जाती है और वो मर्द बोलता नहीं है, और फिर दूसरी जगह निकाह होता है तो फिर मामला वही होता है। तो औरत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि अगर औलाद नहीं है तो मेरा शौहर दूसरी शादी कर ले, क्योंकि औलाद के हुसूल की तड़प ये मर्द के औरत के दिल में बड़ी कसरत के साथ पाई जाती है। लेकिन अगर ये समझें कि अल्लाह की मर्जी होगी तो हमें नसीब होगी, नहीं मर्जी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि औलाद तो हुई है लेकिन औलाद मादीना हुई है, औलाद नारीना नहीं हुई, तो औलाद नरीना ना होने की वजह से भी तलाक हो जाती। बाज लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं कि बेटी के पैदा होने पे मुंह बसोर लेते हैं, चलो पहली बेटी पे कुछ गवारा कर लिया, और अगर दूसरी बेटी पैदा हुई है तो फिर उनके तेवर ही बदल जाते हैं। और मुझे बताओ कि औरत के लिए ये कितनी दर्दनाक बात होती है कि विलादत के लम्हे, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात के लम्हे होते हैं, और उसके बाद औरत जो है वो मोहब्बत की तलबगार होती है, वो मोहब्बत उसके एहसास तकलीफ को मिटा देती है, और मजीद रवैयों की तलखी अब किस कदर उसको तोड़ती है, और वो किस तरह जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और फिर तीसरी औलाद से पहले औरत का हर लम्हे रंग बदलता है कि न जाने अल्लाह की तकसीम क्या है, और अगर अब भी बेटी होगी तो मेरे ऊपर क्या क़यामत टूटेगी। तो वो लम्हा लम्हा जो है वो अजियत से गुजरती है और दुआएं भी मांगती है कि अल्लाह करे बेटा पैदा हो, अगर अब तीसरी भी बेटी पैदा हुई तो मेरा हाल क्या होगा। और अगर उसके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि बेटी हुई है तो फिर तो वो किसी से आंखें नहीं मिला सकती, और फिर जो दूसरी बेटे पर इतना तल्ख रवैया रखे हुए थे, अब उनका रवैया कितना तल्ख होगा और कितना कड़वा होगा, और किन नफरतों का उस खातून को जो है वो शिकार होना पड़ेगा। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे बेटा दे, ये अल्लाह की मर्जी है जिसे चाहे बेटी दे। औरत के साथ जो नफरत का इजहार किया जा रहा है, असल ये अपने रब से मुकाबला है। किसी के यहां अगर बेटी पैदा हुई तो उस औरत का कसूर क्या है? एक जर्रे के बराबर भी उसका कोई कसूर नहीं है। तो फिर इसका मतलब है उस पर मुंह बसोरना और उस पर नफरत का इजहार करना, ये अपने रब की तकसीम पे एतराज है कि उसने हमें बेटी क्यों दी है। तो अल्लाह बेटी अता करे फिर भी राजी हो जाओ, अल्लाह बेटा अता करे फिर भी राजी हो जाओ। बेटी रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। वो नेमत नसीब करे फिर भी खुश रहो, उसकी रहमत बरसे तो फिर भी खुश रहो। अगर बेटी बुरी होती, अल्लाह अपने महबूब को 4 बेटियां अता ना करता। बाज़ बेटी बेटों से बेहतर करार पाती है। हजरत हन्ना ने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर। फिर क्या हुआ कि जब विलादत के लम्हे करीब आए तो बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत हन्ना से कहा, जिस तरह की हमने तुम्हें बेटी दी है ऐसे बेटे भी नहीं होते, और उसका नाम मरियम रखा। फिर उसी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हजरत ईसा पैदा हुए। तो थी बेटी, लेकिन देखिए अल्लाह ने मर्तबा क्या दिया। तो ये तो अल्लाह को पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आखिरत की जामिना बन जाए वो बेटी, तुम्हारी दुनिया की इज्जत का सबब बन जाए वो बेटी, तुम्हारे करारे बातन का सामान बन जाए वो बेटी। बाज़ बेटों की नाफरमानी माँ बाप की सारी इज्जत खाक में मिला देते हैं, और बाज़ बेटियां इंसान को कहां से कहां उठा के ले जाती हैं। तो ये अल्लाह की मर्जी है कि वो बेटा अता करे, वो अल्लाह की मर्जी है कि वो बेटी अता करे। बेटे की आरजू हर शख्स के सीने में मौजूद है, लिहाजा अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे जो है वो ज़ुर्रियत सालिहा अता कर, मुझे बेटा अता कर दे। नसीब हो अच्छी बात है, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो अल्लाह को पता है कि क्या देना है इसे। हमने तो अपनी मालूमात, अपनी चाहत, अपने जज्बे और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांगा,
اور ہمیں کیا عطا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو اس نے بیٹی عطا کی یا اس نے بیٹا عطا کیا یہ اس کی مرضی ہے، لیکن بیٹیوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے بہو کو نشانہ بنانا اور اس کی تضحیک کرنا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کو تانے دینا، یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے بیٹے عطا کرے چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے. تو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، یہ بھی ایک گھٹیا پن ہے. اور دوسری بات کہ بیٹیاں ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس وجہ سے طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق دینے کا بدترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.